आम आदमी पार्टी लोगों को ये नहीं बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना, लेकिन वो उस टिप्पणी का जरूर जमकर जिक्र कर रही है जहां पिंजड़े के तोते वाली बात सीबीआई के लिए की गई थी। बहरहाल अब एक नजर से देखिए तो जो लोग गिरफ्तार थे अब तक शराब घोटाले में, वो सब रिहा हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आगे हरियाणा का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल वहां प्रचार करने के लिए जाएंगे। हरियाणा वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के समझौते की बात तो हुई थी, लेकिन वो समझौता हो नहीं पाया। तो केजरीवाल अगर वहां पर प्रचार करते हैं तो ये किसके हक में जाएगा और किसके विरोध में जाएगा? अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल गए 1 अप्रैल को वजन 65 किलो था। अभी जेल से बेल पर निकलने से पहले गुरुवार को अरविंद केजरीवाल का वजन 62.5 किलो बताया गया। वजन की बात पहले इसलिए क्योंकि राजनीति में नेताओं का कद, पद और वजन बहुत मायने रखता है। जहां दिल्ली और पंजाब तक कांग्रेस को ही पीछे करके सत्ता तक केजरीवाल अपनी पार्टी को ला चुके हैं। इन दोनों राज्यों के बीच है हरियाणा। हरियाणा में 22 दिन के भीतर वोटिंग है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पार्टी के तीनों सबसे बड़े नेता अभी बेल पर बाहर हैं। तब क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी कोई सफलता हासिल कर सकती है? जितने भी चुनाव हैं, दिल्ली चुनाव हो, पंजाब चुनाव हो, गुजरात हो, सारे चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव हो, सबकी कमान अरविंद केजरीवाल जी संभालते हैं और उनके आने से जरूर हमारी जो हरियाणा की इकाई है उसको बल मिलेगा और हरियाणा का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी उसकी कमान संभालेंगे और पूरी मजबूती से उसमें शिरकत लेंगे। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। खरे उतरना अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती ही है, क्योंकि 14 से 24 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के भीतर आम आदमी पार्टी का वोट गणित देखें तो ना तो सांसदी में जीत मिली, न पार्टी को विधायक बनाने में विजय मिल पाई। वोट शेयर 4.5% तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हुई। अब की बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ एक सीट पर गठबंधन के बावजूद जीत केजरीवाल के कैंडिडेट की नहीं हो पाई। तो क्या केजरीवाल ये वोट गणित सुधार पाएंगे? अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक नई प्रकार की ईमानदार राजनीति का ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जिनकी राजनीति को देखते हुए लाखों लोग जो गैर राजनीतिक थे, जिनका राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन लोगों ने भी राजनीति में आना सही समझा। अरविंद केजरीवाल को सियासी ब्रांड बताती उनकी पार्टी का खाता क्या केजरीवाल के प्रचार करने से हरियाणा में खुलेगा? और तब 5 महीने के भीतर दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले क्या सहानुभूति की लहर जो जेल में केजरीवाल के रहने से पार्टी को मिल सकती थी, वो अब रुक जाएगी? अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। ध्यान दीजिए, जेल से निकलने के बाद केजरीवाल जो बयान देते आए हैं, उन बयानों की पिच क्या है? अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, जाति धर्म के नाम पर बंटवारे का मुद्दा उठा रहे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकत जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। निशाने पर सीधे बीजेपी है और बीजेपी पर निशाना साधकर केजरीवाल अगर वोट अपनी पार्टी के लिए पाते हैं तो निश्चित है कि बीजेपी विरोधी वोट हरियाणा में बटेगा। और तब क्या केजरीवाल के बेल पर बाहर आने से फायदा बीजेपी का हरियाणा में हो सकता है?